ओके जी, ये देखें, ये मैं स्पाइसेस इसके अंदर डाल रही हूँ क्योंकि जो कोफ्ते का मसाला होता है ना, उसके अंदर सारी स्पाइसेस जाते हैं, वो फिर उससे सही ग्रेवी, शोरबा, जो भी आप कुछ कहते हैं आप, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा एक डाला है कोफ्ते का ये कीमा। बस इसमें वो ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, बस नमक, मिर्चें, ज़ीरा, थोड़ा सा वो जाएगा। अच्छा, ये मैं 1 मिनट के लिए उधर रखती हूँ, बाकी मैं स्पाइसेस आपको दिखाती हूँ जो मैंने मेन करने हैं। अच्छा जी, ये प्याज है, 2 मीडियम प्याज हैं, वो भी मैंने हैंड चॉपर में चॉप कर लिए हैं। ये 1 बड़ी गट्ठी लहसुन की है, इसमें भी प्याज नज़र आ रहा होगा क्योंकि वो मैंने उसी में ही कर लिया है। ये लहसुन है, ये टमाटर हैं, ये उसका शान का मिक्स मसाला है कोफ्ते का, जो जब मैं ग्रेवी बनाऊंगी उसके अंदर जाएगा। ये हरी मिर्चें हैं, और बाकी अभी मैं आपको दिखाती हूँ जब मैं स्टार्ट करती हूँ कि और कोफ्ते मैं फ्राई करने स्टार्ट करती हूँ, मसाला मैं भूनना स्टार्ट करती हूँ, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ओके जी, ये देखिए, ये मैंने हांडी में तेल डाल दिया जितना रिक्वायर्ड होता है, लेस देन हाफ ए कप। तो ये इसमें 1 बड़ी इलायची है, 2 ये पीसेस हैं सिनेमन के। अच्छा, ये गए, इसमें ये प्याज जाएगा, ये प्याज जाएगा, और जितनी देर ये प्याज थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होता है, ये पैन मैंने यहाँ रखा है, मैं इसमें ये जो कोफ्ते हैं ये थोड़े से मैं फ्राई कर दूँगी। और देखे माशाल्लाह, इसमें मैंने कुछ नहीं डाला और मैंने बस ये 2 मिनट आप लोगों के सामने इसको मिक्स किया है। तो ये माशाल्लाह इतने सॉफ्ट होंगे और इतनी जल्दी बन जाएंगे। रमज़ान में इतनी जल्दी हाफ एन आवर में बन जाते हैं। बस उनको बस थोड़ा सा फ्राई कर लें, क्योंकि वो वही बात है, भूनने की बात होती है। तो ये थोड़ा सा इसमें हो जाएंगे, तो उतनी देर में उधर मसाला हो रहा है, इतनी देर में मैं ये यहाँ पे ये कोफ्ते कर लेती हूँ थोड़े से फ्राई। तो प्याज भी जब होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए, ये प्याज थोड़ा सा गोल्डन कलर हो गया है, इसमें अब ये मैं लहसुन डालने लगी हूँ। ये 1 बड़ी गट्ठी लहसुन की है जो मैंने चॉप कर लिया उसमें। और मेन बात अब मैं आपको बताऊँ कि ये देसी कोफ्ते, ये मैंने कुछ 1 मिनट के अंदर कीमा मिक्स किया है, आपको दिखाया है, ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाली। और इसकी जो मेन चीज़ होती है कोफ्तों की, वो ये होती है कि उनको ज़ोर से नहीं दबाना होता, हल्के हाथ से पकड़ के ऐसे बस डाल दें, ये कभी नहीं टूटेंगे, नेवर एवर। मैं माशाल्लाह पिछले कई सालों से मोर देन 30-40 ईयर्स से मैं कुकिंग कर रही हूँ, मेरे कोफ्ते आज तक ना सख्त हुए हैं ना टूटे हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है, वो आज से 30 ईयर अगो की बात है, हमारे एक जानने वाले थे, फ्रेंडशिप तो नहीं थी, बस थोड़ा सा जानते थे, जहाँ हम जाते थे वो भी वहीं रहते थे। तो हम लोग खाना ज़रा जल्दी खा लेते हैं, विद इन 5 and 6 o'clock। तो वो अचानक हमारे घर आ गए, वो खाना लेट खाते थे, तो वो उन्होंने समझा शायद हम भी लेट खाते हैं। हम खाना खा रहे थे तो वो आगे, हमने उन्हें ऑफ़र किया कि बैठ जाएं आप भी। जब वो लोग खाना खाने बैठे तो वो जो आदमी था वो अपनी औरत को कहता है, ये 20-21 साल की लड़की है, उसके कोफ्ते देखो और तुम ऐसे बनाती हो जैसे पत्थर होते हैं, तो क्या करती है ये, इससे सीखो। मैंने कहा मैं तो कुछ खास नहीं करती हूँ, बस यही है कि हल्का सा। फिर वो लेडी भी मुझे कहती है, हाँ
मेरे कभी नहीं कोफ्ते सही बनते। तो मेरे ख्याल से इसका मेन रीज़न यही है कि हल्के हाथों से आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट सॉफ्ट बस कीमा पकड़ें और ज़रा सा करके इसमें डाल दें। इनको यूं यूं करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, तो वो कभी टूटेंगे भी नहीं और कभी सख्त भी नहीं होंगे। बस थोड़े से इंग्रेडिएंट डालें, सोल्ट, पेपर एंड मिर्चें और थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी अजवाइन। तो ये देखें, बस मैंने ये 2 मिनट बस मैंने इनको फ्राई किया है। अब ये मसाला बन रहा है, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी इनको। तो देखते हैं, ये देखें प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है इसमें। अब ये 2 चीज़ें मैंने पहले नहीं बताई थी। 1 टेबलस्पून अदरक, ये भी घर का पिसा हुआ है, एंड इसके साथ ही मैं ये 2 टीस्पून शान का कोफ्ते का मसाला है। आज मैं यही बाज़ार के ही डालने लगी हूँ। कोफ्ते का मसाला है और ये टमाटर है और ये कश्मीरी मिर्च है 1 टीस्पून। ये भी मैंने पहले नहीं दिखाई थी, मैं भूल गई थी। और इसके साथ ये ग्रीन चिली है, ये भी 1 टीस्पून। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। ये अभी बस भुन जाएगा 2-3 मिनट में। तो इसमें फिर मैं कोफ्ते एंड आलू डाल दूँगी। और ये भी अगर आप यहाँ थोड़ा सा कर लें तो नियरली हाफ ए टाइम उसका हो जाता है कुकिंग। अगर 2 जगह पे आप कर लें तो माय गॉड ठंडी बड़ी गर्म है। तो चलें जी, ये देखें जी, मसाला अच्छी तरह भुन गया है। अब इसमें मैं 1 प्याली ये फ्रोज़न पुदीना डालूंगी, पुदीना नहीं सॉरी, आज पता नहीं आजकल क्या हुआ है, धनिया डालूंगी। कहना कुछ और होता है, क्या कुछ और देती हूँ। बुढ़ापे की निशानियाँ, बूढ़े हो गए हैं, निशानियाँ की क्या बात है। अच्छा, ये धनिया ना मसाले के साथ ही भुनेगा। ये देखें इसका ओके जी, ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत रंग हो गया मसाले का। ये देखिए, अब इसमें मैंने 1 प्याली धनिया डाला है, वो ऐसे मसाले के साथ ही बन गया है। और अब मैं इसमें ये सारी कोफ्ते डाल दूँगी। ये जो इसका थोड़ा सा जूस भी है वो भी जाने दूँगी इसमें, सारे चले जाएंगे इसमें। अब मैं कोई सॉफ्ट ले लेती हूँ। ये डोई बहुत मोटी है, बड़ी है, इससे कहीं टूटने तो नहीं चाहिए, और वैसे भी ज़रा भी केयरफुल कि कोफ्ते टूट ना जाए। ये अब मैं 1 मिनट इनको भूनूंगी इसमें ज़रा सा। ओके जी, ये देखें माशाल्लाह 2 मिनट के बाद ये कैसे
इसका रंग हो गया। अब ये मैं तकरीबन 500 ग्राम आलू है जो मैं इसमें डालूंगी, और सॉरी फॉर द नॉइज़, ये बॉइल्ड वाटर है क्योंकि ये चावल के साथ खाएंगे तो ज़रा शोरबे वाला, और मेरे हस्बैंड को भी शोरबा चाहिए होता है, शोरबा 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 शोरबा, बस उनको यही होता है, या दाल या शोरबा। तो ये देखें, अब ये इंशाल्लाह 10 मिनट में आलूओं के साथ हो जाएगा रेडी। गर्म पानी है, हांडी भी गर्म है, तो टाइम नहीं लगेगा इसको। जितनी देर में भी 5 मिनट आलू लेते हैं या थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं। तो ये देखें इसका रंग रूप माशाल्लाह। तो मैं अभी इसको कवर करती हूँ और आती हूँ वापस। ओके जी, ये देखें हम वापस आ गए हैं। ये देखें कहाँ गए, ये देखें, ये मैं आपको दिखाऊं। ये देखें आलू भी गल गए हैं, और ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखें कोफ्ते कितने नरम है। ये देखें, ज़रा सा उसको आप टच करें, ये देखें। तो इसलिए जब आप लोग कोफ्ते बनाएं तो उनको थपा थप नहीं करना, बस हाथ से पकड़े, हल्के से हाथ से, और फ्राई कर लें। उसको दबाने की ज़रूरत नहीं है, उससे वो कोफ्ते सख्त हो जाते हैं। इसलिए हल्के हाथ से बनाएं। और ये देखें मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, बिस्मिल्लाह। ये मेरा एक बेटा है, वो सब्जियां बिल्कुल नहीं खाता। उसकी रीज़न है, वो बेचारा एलर्जिक है सो मैनी थिंग्स से। दालें वो नहीं खा सकता, नट्स वो नहीं खा सकता। तो उसके लिए फिर चाहे मुझे रात को 12 बजे भी कुछ करना पड़े तो मैं उठ के करती हूँ, क्योंकि उसके पास चॉइस ज़्यादा नहीं होती। तो इसलिए ये अभी मैंने दिन को कुछ और बनाया था, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि वो तो ये खा नहीं सकेगा, तो चलो मैं ये बनाती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि ये मैं अनडिसाइसिव हुई थी क्या करूँ। उससे कहूँ बाहर से ले आओ, ये करो वो करो। फिर मैंने कहा हर वक्त बाहर से भी खाना अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैंने जल्दी से कीमा निकाला, उसको डिफ्रोस्ट किया और ये देखें माशाल्लाह बन के आपके सामने आ गए हैं। तो बस कोफ्तों का मेरे हिसाब से यही एक है कि उनको दबाना नहीं चाहिए, आराम से बस हल्के हाथ से उनको, अगर आपने फ्राई करने हैं या वैसे भी डालने हैं तो हल्के हाथ से डालें। ये हांडी का ढक्कन बहुत गर्म है। ओके जी, ये देखें जी कोफ्ते का सालन जल्दी में ही बन गया है, आधे घंटे में बन गया वैसे, तो इसलिए आप भी ट्राई करें। अच्छा लगेगा चावलों के साथ, ये रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन ये है कि खाएं बनाएं और याद रखें दुआ में। ओके, अल्लाह हाफिज़।